वलाकिया के किले के अंधेरे रास्ते, रात का गहरा सन्नाटा, सिर्फ जलती मशालों की हल्की आवाज और हवा के सुस्त रूप से टूट रहा था। ऐसे में वलाकिया के दोनों युवराज आपस में कुछ गंभीर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है व्लाद, आखिर ये ट्रेटर है कौन? किसकी इतनी हिम्मत कि वो फादर से बिट्रे करने की सोच रहा है? फिर गलत बिग ब्रदर, बिट्रे करने की सोच नहीं रहा है, वो ऑलरेडी बिट्रे कर चुका है। पर कौन है वो? यही तो हमें पता लगाना है बिग ब्रदर। व्लाद की बात सुनकर मर्सिया एक पल के लिए चौंक गया। हमें पता लगाना है? What do you mean? सिंपल सी बात तो बोली है मैंने बिग ब्रदर, हमें फादर की हेल्प करनी चाहिए। अंकल बॉगडेन उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो उस अटैक के फेल होने के बाद इस बात के लिए अलर्ट हो चुका होगा। वो अपने ट्रैक्स को कवर करना स्टार्ट भी कर चुका होगा ताकि अंकल बॉगडेन उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। बात तो तुम्हारी सही है, बट इन दैट केस हम भला उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? और वैसे भी वो पकड़े जाने के लिए वेट नहीं कर रहा होगा। गॉड नोस वो वलाकिया में है भी या नहीं, और अगर है भी तो ही कैन बी एनीवेयर। फिर हम कैसे? हमें उसे नहीं ढूंढना है बिग ब्रदर, फिर हमें उसे ढूंढना होगा जो ये जानता हो कि वो है कौन। क्या बोल रहे हो व्लाद? ऐसे रिडल्स में क्यों बात कर रहे हो? क्लियरली बोलो जो भी बोलना है। ओफो बिग ब्रदर, सिंपल सी बात है, जो कोई भी ट्रेटर है वो अकेले तो काम नहीं कर रहा है। उसका अपना एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वो डेफिनेटली फादर पर नजर रख रहा है। राइट, और इसीलिए उसे पता था कि अटैक कहां करना है। बट व्लाद, इसका मतलब वो फादर के काफी क्लोज है, क्योंकि फादर के साथ हम लोग कहां जा रहे हैं ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी, और इसीलिए उसने वो एम्बुश सेट किया। एग्जैक्टली, और भले ही वो अलर्ट हो गया हो, पर वो अभी भी यहाँ की इंफॉर्मेशन निकलवा रहा होगा। एंड दैट मीन्स कि उसके लोग यहाँ होंगे, I mean हमारे घर में, इन आ फोर्ट। हमें बस उसे ढूंढना है। करेक्ट, चलो फिर फादर को ये बात बताते हैं। नो बिग ब्रदर, हम फादर को कुछ नहीं बताएंगे। बट व्हाई? क्योंकि फादर उसे ढूंढने के लिए अपने सोल्जर्स को बोलेंगे, और ऐसा करने पर उस ट्रेटर के लोग भी अलर्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो एक हो या फिर कई, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। यू आर राइट व्लाद, सोल्जर्स का पूरे फोर्ट में सर्च करना सही नहीं होगा। अंकल बोगदेन को उस ट्रेटर को बाहर ढूंढने देते हैं, और इस फोर्ट में उसके साथियों को हम दोनों ढूंढेंगे। सो कब स्टार्ट करना है? आज से ही, when it is dark and when everyone is fast asleep, क्योंकि ऐसे काम रात को ही किए जाते हैं। व्लाद और मर्सिया अपने लेवल पर उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश करने वाले थे, मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। और आसान तो आमेनहोटेप के लिए भी नहीं रह गया था ऑटोमन्स की कैद में रहना। वलाकिया से हजारों मील दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक ठंडे और अंधेरे कैद खाने में वो 12 साल का लड़का आमेनहोटेप लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका जिस्म छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी जो इतने दिनों से लगातार टॉर्चर झेलने के बाद भी बुझी नहीं थी। उसने अपने आप को रा, सूर्य देवता के भक्त के रूप में समर्पित किया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत और विश्वास को एक नया खतरा चुनौती दे रहा था। ये देखो, ये मिस्री बच्चा फिर से अपनी औकात भूल गया। क्यों बे, खुद को क्या समझता है तू? बाकी कैदियों को खान में काम रोकने के लिए भड़का रहा था। साला, अब तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू अपने भगवान का नाम भी भूल जाएगा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी रूह राह के साथ है। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आमेनहोटेप खान में काम कर रहे बाकी कैदियों को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, और अब सजा के रूप में दर्द और तकलीफ उसका इंतजार कर रही थी। उसके जिस्म पर नए जख्म बन रहे थे, लेकिन उसका हौसला अभी भी टूटा नहीं था। बागी बनने चला है, और ले। आमेनहोटेप मार खाते खाते बेहोश हो गया, लेकिन उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। बस करो, वो बेहोश हो चुका है। हाँ, मजा नहीं आया। एक तो कमीना चीखता भी नहीं, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है।
इसीलिए तो सुल्तान ने इसको जिंदा रखा है। बहुत मजबूत है ये लड़का, पर एक दिन ये भी टूटेगा। चलो अब इसको उठाकर इसके कैद खाने में फेंक देते हैं। आमेनहोतेप को वापस अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। भूख प्यास से बेहाल वो लड़का होश में आया भी तो थकान और दर्द के चलते नींद ने उसको दबोच लिया और वो सपनों की दुनिया में खो गया। लेकिन आज उसके सपनों में कुछ अजीब होने जा रहा था। आमेनहोटेप, कौन? देवता रा? क्या ये आप हैं? नींद में भी आमेनहोतेप अपने भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसके सपनों में आने वाला रा नहीं, कोई और था। तेरा रा तुझे छोड़ चुका है। तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। ये जंजीरें, ये दर्द, ये सब तेरा देवता तुझे दे रहा है। मेरी तरफ आ। मैं वेपवावेट तुझे युद्ध की शक्ति दूंगा। मैं तुझे आजादी दूंगा। बस मुझे अपना देवता मान ले। नहीं, रा मेरे देवता हैं। मेरा सर सिर्फ उनके आगे झुकेगा। रहा वो आएगा तब न तू सर झुकाएगा। आमेनहोटेप, रा डरपोक है, वो कभी नहीं आएगा। सच को स्वीकार लो बेटे, सच को स्वीकार लो। नहीं, रा आएंगे। रा मुझे यहाँ से आजाद कराएंगे। रा आएंगे, रा आएंगे। उनको आना ही होगा। वो नहीं आएगा। ये क्या था? कैसा अजीब सा सपना था। पर क्या ये सिर्फ सपना ही था या फिर कुछ और? आमेनहोतेप नींद से जाग उठा था। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वेपवावेट की आवाज उसके जहन में गूंज रही थी, जैसे कोई शैतानी ताकत उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की और रा का नाम जपना शुरू किया, लेकिन उसका मन दुविधा में था। उसका ईमान हर दिन एक नई परीक्षा से गुजर रहा था और उसके जिस्म पर मौजूद हर एक घाव उसके विश्वास पर चोट कर रहा था। वलाकिया की सीमा से कुछ दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक शिविर में सुल्तान महमेद अपने सामने खड़े एक शख्स को ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चतुराई की चमक थी, जैसे एक शतरंज का उस्ताद अपने अगली चाल के लिए तैयारी कर रहा हो। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक संदेश पत्र था। ये संदेश व्लादिस्लाव का है ना? क्या चाहिए उसे? जी सुल्तान, लॉर्ड व्लादिस्लाव का कहना है कि वो आपके साथ एक समझौता करना चाहता है और समझौते के रूप में वो आपको ट्रिब्यूट के तौर पर वलाकिया की सदर्न बॉर्डर पर शांति देने का वादा करते हैं। बदले में वो चाहते हैं कि आप उनके राज को समर्थन देंगे जब वो वलाकिया के थ्रोन पर बैठेंगे। तो व्लादिस्लाव अपने चाचा के खिलाफ गद्दारी कर रहा है और वो मुझसे दोस्ती चाहता है, मगर मेरे पास मौजूद खबर के हिसाब से तो वो हुनयादी के साथ सौदा कर चुका है। सुल्तान, लॉर्ड व्लादिस्लाव आपसे मिलकर आपको पूरी बात समझाना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि आपको उनका पर्सपेक्टिव सही लगेगा। बहुत चतुर है तुम्हारा व्लादिस्लाव, लेकिन वो भूल गया कि मैं भी शतरंज का खिलाड़ी हूं। पर ठीक है, हम व्लादिस्लाव से मिलेंगे। जाओ दूत, अपने लॉर्ड को हमारा पैगाम दो। जी सुल्तान, मैं लॉर्ड व्लादिस्लाव को आपका संदेशा दे दूंगा। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे कि आप मीटिंग के लिए मान गए हैं। अब चलता हूँ। सलाम सुल्तान महमद। महमेद की मुस्कान उसके इरादों को बयां कर रही थी। वो वलाकिया पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी। महमेद और हुनयादी की जंग के बीच में
वलाकिया एक दीवार बनकर खड़ा था और अब दोनों ही किसी भी कीमत पर उस दीवार को गिरा देना चाहते थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस दीवार में एक ऐसी तोप लगी थी जो किसी के भी चीथड़े उड़ा सकती थी, और उस तोप का नाम था व्लाद।